बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन विद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मॉनसून की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। बस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक जनरल फोरकास्ट के इन दिनों पाकिस्तान के किन इलाकों में मौसम किस तरह है, आगे आने वाले हफ्ते में जो है वो मौसम किस तरह रहेगा, इन दिनों पाकिस्तान के आसपास जो है वो किस तरीके के वेदर सिस्टम जो है वो मॉनसून सीजन में काम कर रहे हैं। और वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे कि आने वाला एक और काफ़ी ताकतवर हवा का कम दबाव मॉनसून का ये जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के किन इलाकों की तरफ किन दिनों में आ सकता है, इसका मुतवक्किल ट्रैक क्या होगा और क्या ये पाकिस्तान का इस साल का अब तक का सबसे ताकतवर तरीन स्पेल भी साबित हो सकता है। तो मैं सबसे पहले बात करें तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिनमें खुसूसी तौर पर सुबह पंजाब के काफ़ी सारे इलाकों में वक्तन फ़वक्तन मॉनसून की बारिशों का जो सिलसिला है वो देखने में आ रहा है। ज़्यादातर जो है ये इस वक्त मॉनसून एक्सिस जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी कि सुबह पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के निचले हिस्सों की तरफ इस वक्त मौजूद है, और इसी के ज़ेर असर जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फ़वक्तन जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है। जबकि आने वाले 2 से 4 दिनों के दौरान जो है वो पंजाब के कई इलाकों में, साथ ही साथ पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के भी कई इलाकों में वक्तन फ़वक्तन जो है वो गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। खुसूसी तौर पर पेशावर, वादी स्वात, वादी नीलम, वादी कागान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैंड, टेक्सला, लाहौर डिवीज़न में जो है भी मज़ीद बारिशों का इम्कान मौजूद है। पिछले 2 से 3 दिनों से वक्तन फ़वक्तन जो है वो लाहौर में काफ़ी अच्छी तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके आसपास के इलाकों में इसी तरीके से तेज़ बारिशों के स्पेल जो है वो देखने में आ सकते हैं वक्फे वक्फे से। साथ ही साथ गुजरावाला डिवीज़न, भावलपुर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न के कुछ आसपास के इलाकों में भी वक्तन फ़वक्तन हल्की से दरमियानी बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। जबकि शुमाली इलाका जात में बारिशों की वजह से जो है वो नंदी नालों में तूफ़ानी रहेगी, दरियाओं के बहाव में भी इजाफा रहेगा। साथ ही साथ पंजाब के जो काश्तकारी के इलाके हैं यहाँ पर किसान हज़रात के लिए यही अपडेट है कि आने वाले दिनों में वक्तन फ़वक्तन बारिशों का सिलसिला चलेगा। इसी हिसाब से अपने फसलों को पानी देने की भी मैनेजमेंट करें और साथ ही साथ जो है वो अपने माल मवेशी और फसलों को जो है वो उसी तरीके से मैनेज करें। जबकि इस वक्त इन दिनों मेंबर्स ताज़ा तरीन अगर विंड पैटर्न्स का देखा जाए तो सिंध के ऊपर जो है वो सक्खर के आसपास जो है वो एक लो लेवल सर्कुलेशन बनी हुई है, जिसके ज़ेर असर जो है वो वक्तन फ़वक्तन आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो सिंध के भी चंद एक मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला देखने में आएगा। खुसूसी तौर पर सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, थरपारकर के कुछ 1-2 हिस्से, जबकि नूरियाबाद, जमपीर, जामशोरो डिवीज़न के भी कुछ हिस्सों में जो है वो हल्की फुल्की बारिशें देखने में आएंगी इस सर्कुलेशन की वजह से। साथ ही साथ इसी सर्कुलेशन के असरात जो है वो बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ मकामात पर देखने में आएंगे। खुसूसी तौर पर कित्थर रेंज और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो आने वाले 2 से 4 दिनों के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो गरज चमक के बादल बनेंगे, लेकिन ये आइसोलेटेड इवेंट्स होंगे। सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी निचली सतह पर है, काफ़ी हद तक कमज़ोर भी है, और बहरा अरब से आने वाली जो नम हवाएं हैं वो भी इन इलाकों में कुछ हद तक इस वक्त कमज़ोर देखने में आ रही हैं। इसकी वजह जो है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। लिहाजा आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है वो किरथर रेंज, बलूचिस्तान के बेला, उथल, सोमनानी, गडानी, हब और इसके आसपास के इलाकों में, जबकि सिंध के भी दीगर इलाकों में भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन हल्की से दरमियानी बारिश, चंद एक इलाकों में बहुत थोड़ी देर के लिए शॉर्ट हैवी स्पेल भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शदीद नहीं होगा, हल्की फुल्की गरज चमक भी देखने में आएगी। साथ ही साथ ये जो डेवलपमेंट्स है कराची के कुछ मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं, बैरिया टाउन, DHA सिटी, नूरियाबाद से M9 मोटरवे के आगे गडाब और इसके आसपास के कुछ इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश का बाइस जो है वो बन सकते हैं। बात करें शहर कराची के हवाले से तो शहर कराची में भी जो है वो आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर ही रहेगा, लेकिन जिस तरह हमने डिस्कस किया कि बहरा अरब से आने वाली जो सी ब्रीज़ है, जो समंदरी हवाएं हैं वो कुछ हद तक कमज़ोर हैं। लिहाजा शहर कराची में जो पिछले कई दिनों से मौसम काफ़ी बेहतर और काफ़ी खुशगवार चल रहा था, समंदरी बादलों का आना जाना लगा हुआ था, कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश भी पिछले 2 से 3 दिन में रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से जो है वो समंदरी बादल और समंदरी हवाएं जो है वो शहर में कमज़ोर नज़र आएंगी। लिहाजा धूप का सिलसिला काफ़ी हद तक देखने में आएगा, दर्जे हरारत में कुछ हद तक इजाफा देखने में आ सकता है। ये 33 से 35 डिग्री के दरमियान रहेगा,
जबकि महसूस किया जाने वाला जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 38 से 40 डिग्री के दरमियान जो है वो जा सकता है। शहर कराची में जो है वो आने वाले 2 से 3 दिनों में धूप का सिलसिला ज़्यादा हद तक देखने में आएगा। शाम और रात के औकात में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, चंद एक मकामात पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रहेगी। अब बात करें कि समंदरी हवाएं जो है वो कराची समेत पाकिस्तान के साहिली इलाकों में इस वक्त क्यों कमज़ोर हो रही हैं, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त सेंट्रल अरेबियन सी बहर अरब में जो है वो केरला के कोस्ट के आसपास जो है वो एक ताकतवर वेल मार्क लो प्रेशर बन चुका है। ये वो वेदर सिस्टम है जो पाकिस्तान के साहिली इलाकों को इस वक्त थोड़ा बहुत मुतासिर कर रहा है, इन सेंस कि जो सोमालियन थ्रस्ट है, जो बहर अरब में चलने वाली हवाएं हैं, वो फिलहाल इस सिस्टम के सेंटर की तरफ जो है वो काफ़ी हद तक ड्रैग होती हुई खिंचती हुई नज़र आ रही हैं। लिहाजा जो सारी नामालूद हवाएं हैं वो इस सिस्टम के ऊपर जो है वो अपनी कॉन्सनट्रेटेड हैं, और यही वजह है कि जो बहर अरब से आने वाली जो तेज़ समंदरी हवाएं होती हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के साहिली इलाकों में वो काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ती है। लिहाजा आने वाले 3 से 4 दिनों में जो है ये सिस्टम इसी तरीके से इंडियन कोस्ट के आसपास रहेगा, बारिशें उन इंडियन इलाकों में बरसाता रहेगा। और जब तक ये सिस्टम मौजूद है, बहर अरब से चलने वाली जो सी ब्रीज है, जो सोमालियन थ्रस्ट है, जिसे हम नॉर्मली जो है वो हमारी मानसून की हवाएं भी जो होती हैं, जो मानसून के सीज़न में चलती हैं, कराची समेत पाकिस्तान की साहिली पट्टी पे जो है वो कमज़ोर रहेंगी। इसी वजह से थोड़ा बहुत गर्मी का सिलसिला भी रहेगा, समंदरी बादलों में भी कमी आएगी, समंदरी हवाओं में कमी की वजह से जो है वो हब्स का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। मेंबर्स, अब बात करते हैं पाकिस्तान में अगला ताकतवर मानसून का सिस्टम के हवाले से। तो जिस तरह हमने अपनी पिछली कुछ अपडेट्स में फेसबुक पे ज़्यादा जो है वो टेक्स्ट अपडेट में भी जिक्र किया है कि आने वाला ये जो मानसून का स्पेल है वो एक बार फिर सिंध और बलूचिस्तान के और जनूबी पंजाब के कई इलाकों को जो है वो मुतासर करने जा रहा है। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है ये 25 अगस्त के बाद जो है वो पाकिस्तान के इन इलाकों को जो है वो असरअंदाज करना शुरू करेगा, यानी कि बिल्कुल अगस्त का जो आखिरी वीक होगा उसमें आने वाले दिनों में ये काफ़ी ताकतवर सिस्टम जो है वो अब तक आता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैक के हवाले से कुछ बात की जाए, ये बिल्कुल ही इनिशियल अपडेट है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, फिलहाल ये किसी किस्म की फोरकास्ट या प्रेडिक्शंस नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आने वाला सिस्टम जो है वो तकरीबन अभी 5 से 6 दिन जो है वो आगे है, और हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत में और इसके ट्रैक में जो है वो तब्दीली आती चली जा रही है। ट्रैक के हवाले से कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल सिचुएशन देखी जाए तो इस वक्त जो है वो कुछ मौसमियाती मॉडल जो हैं वो इस सिस्टम को डायरेक्ट सिंध में जो है वो एंटर करवा रहे हैं राजस्थान के इलाके से, और फिर इसका सेंटर जो है वो शहर कराची के काफ़ी करीब से गुजरता हुआ जो है वो बलूचिस्तान बहर अरब की तरफ निकल जाएगा। जबकि दीगर मौसमियाती मॉडल जो हैं वो काफ़ी हद तक ये प्रोजेक्शन में दिखाते हैं कि ये इंडियन गुजरात रीजन के करीब से होता हुआ कच्छ और फिर बहर अरब में दाखिल होगा। दोनों सूरतों में जो है वो एक बार फिर सिंध के कई इलाकों में जो है वो अच्छी तेज़ मानसून की बारिशें जो है वो नज़र आ रही हैं। कुछ मौसमियाती मॉडल जो है वो इसे अब तक का सबसे ताकतवर मानसून का सिस्टम भी जो है वो इस सीज़न का दिखा रहे हैं, जो कि ये अगेन जो है वो सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों को मुतासिर करता हुआ बलूचिस्तान और फिर बहर अरब और फिर आगे के इलाकों को मुतासिर कर सकता है। फ़िलहाल ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। आने वाले वक्तों में 3 से 4 दिन में जो है वो इस सिस्टम के हवाले से मज़ीद इसकी शिद्दत, इसके ट्रैक और आने वाले दिनों में दीगर मौसमियाती जो मॉडल्स हैं, वो वेदर डायनेमिक्स हैं, वो इस सिस्टम पे किस तरह असरअंदाज होते हैं, इस हवाले से जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। ये बात अब तक तकरीबन 80 से 90% तय है कि एक और जो है वो काफ़ी ताकतवर सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों को, यानी कि सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के इलाकों को मुतासर करने जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में इस बात पे काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि ये कब तक मुतवक्के है, इसकी शिद्दत क्या होगी और इसका मुतवक्के ट्रैक क्या हो सकता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें शहर कराची में और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो देखने में मिल सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान आइंदा।